नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है राजधर्म का। एक संत वो होता है जो सर्व जन सुखाय सर्व जन हिताय के बारे में सोचता है। वो रहता है इसी परिवेश में, इसी दुनिया में, इतने लोगों के बीच में, लेकिन अकेला जीवन जीता है। वो सबके लिए जीता है। और आज एक ऐसे ही संत हमारे बीच में मौजूद हैं जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुरारी बापू। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप एक लंबी यात्रा पर निकले हैं। मैं इस उद्देश्य के बारे में आपसे जानूं, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, बहुत लंबी यात्रा आप कर रहे हैं, आप कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और सत्संग और करीबन 12,000 किलोमीटर की ये यात्रा भी है। बापूजी, जिस यात्रा के बारे में कह रहे हैं, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, इस वक्त मैं आंध्र प्रदेश में हूं, तिरुपति की सानिध्य में हूं, उनके आंगन में हूं। बापूजी, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और वो भी रामचरितमानस के साथ, राम जी की यात्रा के साथ आप एक यात्रा कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है? एक तो परस्पर प्रेम, विवाद अपवाद दुर्वाद उसको जितनी मात्रा में कम किया जाए और संवाद स्थापित किया जाए। भगवान राम जब से यात्रा पर निकले, अयोध्या छोड़ करके विश्वामित्र के आश्रम में गए, उसने सबका स्वीकार शुरू किया। अहल्या का स्वीकार किया, जो खबर नहीं कितने समय से पतित और एकदम तिरस्कृत रूप में पड़ी थी, उसका स्वीकार किया। तो ये पूरी स्वीकार की यात्रा उसने आदिवासी वनवासी गिरी वनवासी इन सब भील कौल किरात उसका स्वीकार किया, ऋषि मुनियों का स्वीकार किया। आपने स्वीकारोक्ति की बात की, उन्होंने तो अहिल्या को भी स्वीकार किया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उस वक्त भी, यानी कि रामायण काल में भी छूत अछूत था। नहीं, राम जी ने ये तोड़ा। राम जी ने भील को गले लगाया, विभीषण को गले लगाया। हर स्थिति के लोगों को भगवान राम ने अपनाया। और ये प्रेम ही कर सकता है, पूजा नहीं कर सकती। पूजा के लिए तो राम मंदिर चाहिए। हाँ, तो उस चाहिए, लेकिन इसीलिए हम राम की पूजा करते हैं कि उस सारे जगत को प्रेम कर रहा है। लेकिन मैं माफ करिएगा, यहीं पे आपको रोक रही हूँ। पूजा गृह क्यों चाहिए? अगर हृदय से किसी को प्रेम किया जा सकता है तो हृदय ही एक स्थान है जहाँ पर पूजा भी की जा सकती है। फिर हमें मंदिर क्यों चाहिए? मंदिर चाहिए क्यों? इसीलिए कि ईश्वर तो सर्व जगह व्यापक है, फिर भी कुछ उसका एक विशेष स्थान भी है। जैसे कि मैं कई बार कहता हूँ, मैंने आपकी अदालत में भी यही बात रजत भैया को कही थी कि भाई परमात्मा मंदिर की क्या जरूरत, सब जगह व्याप्त है, कण कण में है, तो फिर क्या जरूरत। लेकिन हम कार में मुसाफरी करते हैं और पंक्चर हवा कम हो जाती है टायर में, ट्यूब में, तो हवा तो सर्वत्र है, लेकिन वो ट्यूब खोल करके हम आकाश में रखते नहीं कि हवा तू आ जा आ जा। इसके लिए कोई विशेष स्पॉट होते हैं, कोई विशेष स्थान होते हैं। तो परमात्मा व्यापक होते हुए भी उसकी चेतना को विशेष रूप में आत्मसात करने के लिए उसके स्थान होने, जैसे आज तिरुपति कितना आकर्षित कर रहा है। लोग जाते हैं भक्ति से, मुक्ति लेकर लौटते हैं। तो इसके लिए कुछ विशेष स्थान चाहिए ही। बापूजी, जब ये चर्चा होती है कि धर्म को बार बार राजनीति में क्यों लाया जाता है, या मैं इसे इस तरीके से अगर पूछूं, क्या राजनीति धर्मावलंबी होनी चाहिए? राजनीति धर्माश्रित होनी ही चाहिए, लेकिन मेरे धर्म की व्याख्या है सत्य, प्रेम और करुणा। राजनीति में सत्य होना चाहिए, राजनीति में प्रेम होना चाहिए, राजनीति में करुणा होनी चाहिए। मंचों से राम मंदिर की बात करना, क्या ये सही है? किसी मंच से ये कहना कि राम मंदिर बन रहा है, एक राजनीतिक मंच पे क्या ये बात होनी चाहिए? मंदिर सबके लिए है, सबका वहाँ स्वीकार होता है। अपना अपना उद्देश्य क्या हो वो जाने। मैं कहता हूँ कि राम साधन नहीं है, साध्य है।
जब हमारी चर्चा होती है बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनको भी आपने सुना होगा, हाल ही के दिनों में खूब चर्चा में है। उनका उद्देश्य ये है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र क्या है? मैंने जो आप बात कर रहे हैं वो ललितपुर में हमारी कथा थी यूपी में, तब वो पहली बार आए थे, मिले थे, 2 शब्द बोले भी थे, तो इतना मैंने सुना है। लेकिन इस देश में सभी अपने विचार लेकर घूम रहे हैं, अपने अपने विचारों से बोलते हैं। तो ये जो अपने विचार है ऐसी बातें करते हैं, बाकी में व्यक्तिगत किसी टिप्पणी में या किसी में। लेकिन हिंदू राष्ट्र की अवधारणा क्या है? आप भी तो विचार करते होंगे, हिंदू राष्ट्र क्या हो सकता है? मैं हिंदू राष्ट्र या कुछ भी हो, सब सनातन धर्म की छाया में है। हमारी मूल वस्तु तो सनातन धर्म है, ये पुरातन नहीं है, इतनी सनातन है। और इसमें फिर कोई उसी को कोई नाम दे, कोई नाम दे, वो सब अपनी अपनी स्वतंत्र विचारधारा है और सब अपने ढंग से चलते हैं। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म मानी इतना विशाल कि आकाश छोटा हो जाए। सनातन धर्म इतना गहरा कि समंदर की गहराई कम पड़ जाए। सनातन धर्म एक ऐसा निष्पक्ष वायु है कि सबको छुए। तो हम धर्म को संकीर्ण करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे धर्म ने बताया कि गगन सिद्धांत, जिसका सिद्धांत आकाश जैसा हो। तो हम तो सब मूल सनातन वैदिक परंपरा के लोग हैं। तो फिर इसका प्रचार के लिए जो सब अपने अपने ढंग से चलते, विशेष में नहीं जानता। अगर सनातन सह अस्तित्व की बात करता है तो फिर ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब के बीच में फिर द्वेष क्यों होता है? अब ये सबकी अपनी अपनी धारणा है, लेकिन मेरी दृष्टि में, मेरी मुरारी बापू की दृष्टि में, सनातन धर्म वो है जो सबका स्वीकार करता है। अब जानते हैं एक ताज़ा विवाद है ज्ञानवापी को लेकर कि दीवार सनातनी है, हिंदू मंदिर की है या फिर ये मस्जिद की है। आपका इस विवाद पर क्या कहना है? नहीं, मैं इसमें ना जाऊं, क्योंकि कोर्ट में मसला है और कोर्ट जो कहे, जो प्रमाण निकाल करके जो, और फिर कोर्ट जो सुनवाई करे, जो निर्णय दे, वो सभी पक्षों को कबूल करना चाहिए। आपको लगता है कि वहाँ पर सर्वे होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्या है ये तो पता चलना चाहिए? वो चल तो रहा है और बार बार अवरोध आते हैं। हाँ, जो भी हो, लेकिन देखो ये राम मंदिर की बात चली तो प्रमाण मिले, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला भी दिया, तो कोर्ट सर्वमान्य है और वो जो निर्णय दे सर्व पक्ष को सभी को स्वीकार करना चाहिए। इसी ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर विवाद के बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य सपा नेता हैं, उन्होंने एक और नया विवाद छेड़ दिया। उन्होंने तो सीधा बद्री विशाल के मंदिर को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जांच तो इसकी भी होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि बद्रीनाथ मंदिर तो दरअसल बौद्ध मठ था, बौद्ध स्थल था और उसे तोड़कर बद्रीनाथ मंदिर बनाया गया। मेरी दृष्टि में मुझे ये झूठ है ऐसा ना कहो, लेकिन सत्य नहीं लगता, सत्य नहीं लगता। हमारे रामायण में लिखा है कि जो हमारी विशालता है उस जगह पर दम्भिन निजमति कल्पी करी प्रकट किए बहुपंथ। एक ऐसा कलयुग का प्रभाव हुआ समाज पर कि सब अपनी अपना राग आलाप रहे हैं और सब अपने अपने विचार पेश कर रहे हैं। लेकिन बद्रीनाथ नर नारायण का सनातनता को कोई शास्त्रों से तलाशे तो पता लगे। भगवान बुद्ध को भी 2500 साल हुई है। इससे पहले कृष्ण ने वहाँ तपस्या की, नर नारायण, अर्जुन और कृष्ण। हम एक बार फिर धर्म पर आते हैं और मैं आपसे समझना चाहती हूँ बापू जी कि धर्म क्या है? धर्म वो है माला फेरना, पूजा करना, या धर्म नमाज पढ़ना है, इस्लाम धर्म जो कहता है, या धर्म चर्च में जाकर प्रभु यीशु मसीह के सामने नतमस्तक होना है, या जैसा सभी धर्मों की अपनी अपनी परंपरा है। धर्म क्या है? अपने अपने साधना की साधन पद्धतियाँ बिलग हो सकती है और बाकी मैंने तो निर्णय कर लिया है मेरे गुरु की कृपा से, रामचरितमानस की कृपा से,
और मैं व्यक्तिगत रूप में पूरी दुनिया में कहता हूँ कि धर्म माने सत्य, प्रेम और करुणा, बस। तो फिर राजधर्म क्या है? राजधर्म में भी सत्य होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। कभी कभी राजनीति में ये न भी हो, लेकिन राजधर्म बहुत ऊंचा है। राजधर्म ये रामचरितमानस का शब्द है, इससे पहले भी कई शास्त्रों में होगा, मुझे खबर नहीं, लेकिन रामचरितमानस में तो है ही कि भरत जी को भगवान राम जब चित्रकूट से विदा देते हैं तो भरत जी ने कहा कि मैं राज्य कैसे चलाऊं, मैं तो ना समझ हूँ, मैं तो केवल आपके चरण की धूली हूँ। तो क्या नहीं, राजधर्म से राज चलाओ, और राजधर्म मेरी दृष्टि से ये है कि सत्य और प्रेम करुणा से राज्य का संचालन करो। हिंदू और हिंदुत्व में क्या कोई फर्क है? एक बहुत विशाल विचारधारा है। कभी विवेकानंद जी ने भी उसको आलेख जगाई थी। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि मुझे हिंदू कहने में गर्व होता है। तो ये अपनी अपना एक ना अपना परिचय, लेकिन हमें संकीर्ण नहीं होना चाहिए। आप समझाएं ना। उदार होना चाहिए, बस उदार। क्योंकि आप निर्भयता से अभय, जब क्योंकि सत्य आप में है तो आप अभय होंगे, किसी से डरोगे नहीं। आप में प्रेम होगा तो आप त्याग करने के लिए तैयार हो जाओगे, और आप में करुणा होगी तो आप कभी किसी की हिंसा नहीं करोगे। इसलिए तो मेरी दृष्टि में यही एकमात्र बात है, उसको मैं विस्तार से बोलता रहता हूँ। सनातन धर्म में धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज है ही नहीं, लेकिन आजकल धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। कुछ अपनी चॉइस से अगर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो वेलकम है, लेकिन कुछ लोग कुछ उद्देश्यों के साथ धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो उसे लेकर सवाल हैं। आपके विचार धर्म परिवर्तन को लेकर क्या? नहीं, धर्म परिवर्तन प्रलोभन देकर, भय दिखाकर, छोटे बड़े चमत्कार दिखाकर नहीं कराना चाहिए। धर्म ये स्वभाव है। धर्म की व्याख्या एक है स्वभाव भी, कि आदमी की निजता आदमी की ये है। और हमारी जो वैदिक परंपरा है, सनातनी परंपरा है, इतनी विशाल, और परंपरा को भी मैं जड़ रूप में नहीं कबूल करता। परंपरा प्रवाही होनी चाहिए और पवित्र होनी चाहिए। गंगा जैसी प्रवाहमान होनी चाहिए और पवित्र भी, क्योंकि प्रवाह तो गटर में भी होता है, गटर के पानी में भी प्रवाह। तो ये हमारी जो पवित्र और प्रवाही परंपरा है, उसके साथ चलना चाहिए। तो धर्म परिवर्तन कराकर ये कौन सा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है? सब प्रचार में लगे हैं, और हम सबसे बड़े, हम सबसे विशाल, हम सबसे पुराने, अथवा तो हमारी इतनी मात्रा में फैली हुई वो मूल तत्व भूला जा रहा है, और कुछ और बीच में आ जाता है। चलिए, कोई अगर लालच में धर्म परिवर्तन कर रहा है वो अलग बात है, कोई जबरदस्ती कर रहा है वो भी अलग बात है, लेकिन अगर मन से कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है और उसके पीछे कारण ये कहता है कि बहुत भेदभाव रहा हिंदू धर्म में, जाति वर्ण व्यवस्था की वजह से मन दुखी हो गया और हमने धर्म परिवर्तन कर लिया, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, कुछ कारण ऐसे रहे होंगे कि लोग बिलग हो गए, दूर हो गए, तो ये कारण, उसका प्रायश्चित करना चाहिए और उसका वो करके सबका स्वीकार करना चाहिए। नारी को लेकर भी कहा जाता है कि मनुस्मृति में, मतलब लोग कोट करते हैं, मनुस्मृति में कहा गया है कि नारी जो है वो बराबर नहीं है, उसका समाज में स्थान इक्वल नहीं है। फिर रामचरितमानस को कोट किया जाता है कि नारी का स्थान तो वहां पे भी ताड़न के अधिकारी बोला गया, मतलब इसकी या तो पिटाई करनी चाहिए या इसको शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि ये तो मूर्ख है। मैं बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में बोल रही हूँ, लेकिन इसी तरीके से समझाया लेकिन जाता है। ताड़न शब्द का शब्दकोश देखना चाहिए कि ताड़न का एक ही अर्थ हम क्यों लगा रहे हैं। तुलसीदास जी के मस्तिष्क में ताड़न का कोई बिलग अर्थ हो सकता है, अथवा तो कुछ बातें हमारे स्मृति की आप बात कर रहे हैं, कहीं जहाँ जो मातृशक्ति को थोड़ा वो दिखाने की कोशिश की है, वो प्रक्षेप हो सकता है। कई विदेशी सत्ताएं हमारे पर आई और हमारे शुद्ध शास्त्र में कुछ प्रक्षेप, भारतीय
विशुद्ध परंपरा को बदनाम करने के लिए भी ये हुआ हो कि ऐसी बातें, मैं जितना तुलसी को समझा हूँ वो नारी का अपराध नहीं कर सकता। जो नारी को, रत्नावली को अपने गुरु स्थान पर बिठा सकता है कि रत्नावली न होती तो मैं तुलसी नहीं होता, हुलसी न होती तो मैं इतना हुलसित नहीं होता। और रामचरितमानस आप शुरू करें तो पहले स्त्री की वंदना की है, वंदे वाणी विनायको। हमारी परंपरा है गणेश की पहले वंदना करो, तुलसी ने वाणी से की, पहले भवानी की वंदना, फिर शिव की, पहले सीता की वंदना। तो आप जब आप कह रहे हैं और हर जगह कि नारी का दर्जा समान होना चाहिए, मैं कहता हूँ समान नहीं होना चाहिए, विशेष होना चाहिए। समान कतई मातृशक्ति, जब भारत का उपनिषद कहता है कि मातृ देवो भव, पहले इसको पूजो। और स्मृतिकारों ने भी कहा है कि जिस घर में मातृशक्ति की अवहेलना होती हो वहाँ देवताओं का वास नहीं होता है। तो मातृशक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और ये विशेष है, उसको छोटा दिखाने का प्रयास ये मुझे लगता है अमानवीय है और अपराध के योग्य है। अब कुछ प्रश्न जिसकी जिज्ञासा मुझ में बहुत शुरू से थी और मुझे लगा कि ऐसा क्यों है। हर संत अपने अपने रंगों का चुनाव करता है, कोई सफ़ेद पहनता है, कोई भगवा धारण करता है, कोई गुलाबी भी पहनता है। तो ये थोड़ा सा मुझे इसके बारे में समझाएं। पहले तो आप सफ़ेद पहनते हैं, इस सफ़ेद का कारण क्या है? लेकिन आप इस सफ़ेद के साथ एक काला अंग वस्त्र डालते हैं, काली मोती पहनते हैं, काला टीका लगाते हैं, क्या है इसका? श्वेत वर्ण, श्वेत रंग वैराग्य का प्रतीक है और शुद्धता का प्रतीक है। यद्यपि उसमें दाग लगने में देर नहीं लगती, लेकिन है शुद्धता का प्रतीक और वैराग्य। आप अयोध्या के और वैरागी समाज के साधु देखेंगे, या मैं तो गृहस्थ हूँ, वो विरक्त होते हैं, सफ़ेद कपड़े बहुधा पहनेंगे, श्वेत ही। तो एक तो ये, और मैं जिस वैष्णवी परंपरा साधु हमारी लेकिन मैं गृहस्थ हूँ, मैं विरक्त नहीं हमारी लेकिन है हम साधु कुल के, और हमारी पूरी परंपरा में सफ़ेद वस्त्र ही पहने जाते हैं। मैं कुछ समय, मैं तो पहले से सफ़ेद पहनता हूँ, कभी बीच में शुरू में करल वाला कुर्ता भी पहनता था और मेरी धोती की भी बॉर्डर होती थी। अब मैं बॉर्डर मुक्त हो गया। एक और प्रश्न, अंतिम प्रश्न। अधिक मास, आपने कहा अधिक मास है, बहुत ही अच्छा समय है और इसी समय को आपने चुना यात्रा के लिए। ये अधिक मास क्या होता है? उसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अधिक मास जब होता है तो उसको श्रद्धा जगत पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो अधिक मास इसीलिए आता, एक तो एक कैलेंडर को ठीक करने के लिए, और ये जो गण खगोल की गणित होगा उसके मुताबिक चलता है सब। तो बाकी ये अधिक मास कुछ विशेष साधना करने के लिए है। रोज आदमी जिस तरह कुछ करता है, इससे कुछ विशेष करे तो आदमी पुरुष से धीरे धीरे पुरुषोत्तम की ओर गति कर सकता है। तो ये इसकी विशेषता है, महिमा। और इस बार अधिक मास भी सावन लग गया तो बहुत ज़्यादा सोने में सुहागा हो गए। बात करते करते एक से दूसरा प्रश्न अपने आप निकलता जाता है। बापूजी, भारत इस वक्त प्रगति के पथ पर है, आपको लगता है आध्यात्मिक विकास हो रहा है भारत का? भारत विकास की प्रगति पर है, भारत की इज्जत भी बढ़ी है दुनिया में। और लेकिन मेरा इतना ज़रूर विनम्र अभिप्राय कि विकास के साथ विश्राम भी होना चाहिए। जो विकास में विश्राम, तो इसी तरह भारत गति कर रहा है, ये हम सबका भाग्य है। भारत का नेतृत्व सही हाथों में है। जिस रूप में भारत को आज प्रसिद्धि मिल रही है देश में, तो ये यश, इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री को यशस्वी प्रधानमंत्री कहता हूँ। बापूजी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये यात्रा इतनी सुंदर यात्रा है, तो हम तो यही कहेंगे कि काश इस पूरी यात्रा में हम भी आपके भागी होते, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में लेकिन अच्छा लगा, आप इस मोड़ पर मुलाकात हुई है और मुझे अच्छा लगा। आपकी पूरी टीम के लिए, आपके दर्शकों के लिए, आपके चैनल के लिए
मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, खुश रहो। जय सिया राम। जय सिया राम। धन्यवाद।